वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि तारीख का मुताला करना है, लेकिन एक नए ज़ाविये से। क्यों? तारीख का मुताला करते हुए कारी के सामने कौन से अमूर और अहदाफ होने चाहिए, ये बात तारीख के मुताले से ज़्यादा अहम है। हाँ, ये बात है उस कौम के लिए जो तारीख पढ़ती भी हो और उससे सबक भी लेती हो। तारीख को पढ़ना, उसके नताइज अपने ज़माने में महसूस करना और मुस्तक़बिल के लिए लाहे अमल तैयार करना, जिंदा कौमों के लिए तीनों कड़ियाँ यकसा अहमियत की हामिल होती हैं। तारीख को पढ़ें, उसके नताइज को महसूस करें और कोशिश करें उससे सबक हासिल करके अपने लिए मुस्तक़बिल के लिए कोई लाहे अमल तैयार करें। जिंदा कौमों की यही पहचान होती है। गुजरी हुई तारीख कोई किस्से कहानियाँ नहीं होती, उसको किस्से कहानियाँ समझ के मत पढ़ें। तारीख का मुताला क्यों ज़रूरी है? तारीख का मुताला करते हुए कारी के सामने कौन से अमूर और अहदाफ होने चाहिए, ये बात तारीख के मुताले से ज़्यादा अहम है। ये बात उस कौम के लिए है जो तारीख पढ़ती भी हो और उससे सबक भी लेती हो। यानी सबसे पहला काम तारीख को पढ़ना और फिर उसको समझना। फिर दूसरा काम आपने करना है नताइज को अपने ज़माने में महसूस करना कि आज भी वही कुछ हो रहा है, तारीख बार बार अपने आप को दोहरा रही है। अब उस कौम ने अगर ये किया तो उनका अंजाम क्या हुआ। अब हमने अपने लिए मुस्तक़बिल के लिए मंसूबा बंदी करनी है कि हम वो वाली बात नहीं दोहराएंगे जिससे पहली कौमें बर्बाद हुई। जिंदा कौमों के लिए ये तीनों कड़ियाँ यकसा अहमियत की हामिल होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ शोहरत पसंद दानिशवरों का एक अजीब अलमिया है। हमारे यहाँ जिन दानिशवरों को इनसे ज़्यादा शोहरत अजीज़ होती है, उनके नज़दीक स्कॉलर और मॉडर्निस्ट कहलाने का क्या मेयार होता है कि अपने माजी पे कीचड़ उछाले, तारीख साज शख्सियात पे उन पे तनकीस करना शुरू कर दें, उनकी बुराइयां करना शुरू कर दें। इस्लाम की तारीख से लफ्ज़शें ही ढूंढ के लाते हैं, तभी वो समझते हैं कि हम दानिशवर कहलाएंगे। ये रवैया तारीख के साथ संगीन नाइंसाफ़ी है, हमें ऐसे नहीं करना। माजी और हाल का नाकाबिल इनकार एक रिश्ता है, आप माने या ना माने। इंसान का हाल उसके माजी से जुड़ा होता है। माजी में शख्सियात ज़रूर मर जाती हैं, लेकिन उनका तज़किरा, उनके छोड़े हुए असरात नहीं मरते। मुआशरा उन असरात को लिए हुई आगे बढ़ता रहता है। जैसे जवानी बचपने से जुड़ी होती है और उम्र रसीदा अपनी जवानी को नहीं भुला सकता। कुरान मजीद और अगर तारीख़ बशरी देखें तो कुरान मजीद में भी साहिब बसीरत कारी के सामने कौमों की कामयाबी और नाकामी के असूल रखे जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में अपने मुखातबीन को मुख्तलिफ कौमों के अहवाल सुनाते हैं। तारीख से एक रब्त अपने मुखातबीन के मसाइल उनकी तारीख से जोड़ता है और अखलाक और इमरानी असूल बयान करता है। तरक्की और ज़वाल के असूल बताए जाते हैं। कौमों की सरफराजी और उनकी नाकामी के असबाब इब्न खल्दून ने भी तारीख में बयान किए हैं और कुरान भी हमें तारीख बशरी बताता है। जब से इस दुनिया में इंसान आया है उसकी अगर आप देखें तो मुख्तलिफ कौमों की तारीख कुरान बताता है। लेकिन हमें तारीख का मुताला नए ज़ाविये से करना है, जिसका मकसद नाक मुँह चढ़ाना ना हो, बल्कि बेजान रूह में जान डालना और अथाह गहराइयों से निकल कर अपने ज़माने को समझना। माजी को हाल से जोड़ना है, तारीखी वाक़यात को आज के तनाज़र में देखना है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज मुसलमानों की ऐसी हालत क्यों है, फिर माजी में पढ़ना है, तारीख पढ़नी है, वहाँ से वजूहात ढूंढ के लानी है। वक़ुआत से या वक़ाए से हक़ाइक़ निकालना, यानी वाक़यात जो पहले रूनुमा हुए उनकी तह में जाकर असल सबक ढूंढ कर निकाल कर लाना।
फिर गैर जानबदारी से जो है वो तहस्सुब से बालातर होकर मुताला करना है। जहाँ गलती हुई मौरखीन की इस्लाह करनी है, हकाइक से इस्लाह करनी है। जहाँ चाहे आमदन हुई या सहवन गलती हुई उसकी इस्लाह करनी है। तारीख के मुताले की दो जोहतें होती हैं, सकाफती और इल्मी तारीख। मुसलमानों का एजाज़ है कि इनकी इल्मी तारीख हुकूमत के मरहून मिन्नत नहीं, सियासी बदहाली में भी इल्मी मैदान रोज़ रोज़ तरक्की पर रहा। सियासी तारीख में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। सियासी हालात अबतर हों या हाकिम वक्त जालिम हों, ये सब तारीख का हिस्सा है। लेकिन मुसलमानों ने इल्म में तरक्की की। मगरबी और इस्लामी तारीख नफीसी का फ़र्क। मगरबी असूल क्या है? वो असूल हयात अफादियत है, यानी किसी शख्सियत का तज़किरा महज कारनामों को देख कर करते हैं। सोसाइटी को जो फ़ायदा हुआ वही अहमियत रखता है। गोया नामवर शख्सियात वो उनके यहाँ मासूम होती हैं। लेकिन इस्लामी असूल तारीख़ ईमानियात से मरबूत है। मुस्लिम मौरख के नज़दीक इखलाकी और ईमानी पैमाना सबसे अहम होता है। इखलाकी बेज़ाब्तगी से सरफ नज़र नहीं किया जाता। हमारी वुसअत नज़री और दयानतदारी ही जदीद मौरख के नज़दीक हमारा ऐब है। जदीद मौरख के नज़दीक अपने अयूब बयान करते चले जाना ही तारीख का सही मुताला है। इज्तिमाई शऊर जिंदा कौमों का शार है। हमें अपना नुक्ता नज़र इन असूलों के मुताबिक बदलना होगा। इज्तिमाई शऊर का एहसास जिंदा कौमों का शार होता है। जब तक हम अपनी तारीख को सही ज़ाविये से नहीं पढ़ेंगे, बेदारी मुमकिन नहीं। मुताला तारीख के आदाब क्या है कि गुजरे हुए को गालियाँ नहीं देनी, किसी को शख्स को बुरा नहीं कहना जो दुनिया से रुखसत हो चुका है। किसी को बुरा कहना ये जवान मर्दी नहीं है। गुजरे हुए से मोहब्बत का इजहार, उनके लिए दुआए खैर और बुराइयों की नेक तावील करना कोई ऐब नहीं है। तहस्सुब से इज्तनाब करना है। तारीखी किताबों का मुताला करने वाला जिस कदर बेजा तासब में मुब्तला होगा, उसी कदर उसे तारीखी मुताले से कम नफ़ा होगा। तारीख से सीखें और मुस्तकबिल बनाएं। तारीख खुले जहन से पढ़ें, माजी को हाल से जोड़ें, मुस्तकबिल तामीर करें, इज्तिमाई शऊर को तश्कील दें। तारीख का मुताला महज वाक़यात का मजमुआ नहीं, ये कौमों की ज़िंदगी और मौत का फैसला करता है। गैर जानबदारी, बसीरत